ध्यान से सुनना। वेद माने ज्ञान। वेद किसी पुस्तक को नहीं कहते, ज्ञान को कहते हैं। वेद का अंत कहाँ होता है, ज्ञान का अंत कहाँ होता है? दो जगह होता है। जब हम अपने से दूर चले जाते हैं तो अज्ञान में फंस गए। जैसे आपको पूछा, समझो आप बाहर खड़े हो आकाश के नीचे और पूछा आकाश ऊपर कितना गहरा होगा, तो क्या उत्तर मिलेगा? हमको नहीं पता, क्योंकि आप ज्ञान हो। ज्ञान से परे चले जाओ तो अज्ञान में नष्ट हो जाओगे। देखो, और ज्ञान का अंत क्या है? ज्ञान का अंत यही है, सभी का सभी प्रारंभ मुझसे ही होता है। देखो, मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम। सबका सब मुझसे ही प्रारंभ होता है। तो वेदांत कृत माने इस वेदांत के तत्व को बाहर नहीं, अपनी अनुभूति में जानने की प्रक्रिया जिसमें है, वो कहते हैं वेदांत कृत वेदविद। और इसको जानने वाला और जाना गया ये अलग अलग नहीं है। वेदविद एवच अहम, एक ही तत्व, वही सब कुछ है। जैसे मैं ही जब वाणी के साथ तादात्म्य करता हूं तो बोलने वाला बन गया। मैं ही जब पैरों के साथ तादात्म्य करता हूं तो चलने वाला बन गया। तो एक ही मैं उपाधि के कारण अनेक प्रतीत सा होता है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा नाम रूप की उपाधि को धारण करता है तो उसको जगत कहेंगे, पंचकोशों की उपाधि को धारण करता है तब उसको जीव कहेंगे, और माया के उपाधि को धारण करता है तब उसको ईश्वर कहेंगे। देखो संतो, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या। इसको पहचानना है। यदि जैसे उपनिषद में आता है आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुषज्वरेत्। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया फिर वो दुनिया में भटकेगा नहीं, कहीं अटकेगा नहीं, मस्त रहेगा। यह चेद अवेदस्ति सत्यमस्ति न चेद यह वेदित महति विनष्टि। मनुष्य जन्म का तात्पर्य केवल एक ही है, इसी जन्म में हमारे माध्यम से परमात्मा 100% प्रकट हो गए। उसको लेकर के लगे रहो, बाकी सब ठीक है अपनी जगह।